साथियों, क्या आप जानते हैं कि जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। साथियों, मौलाना को अब्दुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन भी कहते हैं। साथियों, इनकी पढ़ाई लिखाई और काबिलियत इसके आधार पर भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में इनका चयन किया गया, क्योंकि साथियों भारत को एक ऐसे विद्वान व्यक्ति की, पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत थी जो देश के बच्चों में शिक्षा का जो बुनियाद है उसकी रचना कर सके। इसलिए साथियों, हमारे प्रिय नेहरू जी ने मौलाना को चुना था। साथियों, भारत का विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बना, भारत में चुनाव हुए, यानी चुना गया। चुनाव तो 1952 में हुए थे और भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए जो पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ 1947 में आज़ादी मिलते ही, उसमें मौलाना को नेहरू ने शिक्षा मंत्री बनाया था। साथियों, मौलाना ने भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छे से दुरुस्त की और इसके लिए उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। साथियों, मौलाना की यह शिक्षा व्यवस्था आज तक भारत में जारी है। साथियों, अगर हम इतिहास के आईने में देखते हैं तो जिस वक्त भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तब मौलाना के पिता भारत में सब कुछ छोड़कर मक्का चले गए थे। वहां पर उन्होंने शादी रचाई और फिर 23 वर्ष बाद 1890 में वापस कलकत्ता लौट आए। साथियों, कलकत्ता के विषय में तो आप अच्छे से जानते हैं, बंगाल में है। साथियों, इस प्रकार मौलाना का जन्म 11 नवंबर 1988 को मक्का में ही हुआ था। साथियों, आजादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और जो चुनाव के बाद भारत की जो मंत्रिमंडल बना उसमें भी वो शिक्षा मंत्री ही बनाए गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की आजादी मिलने से अपने मृत्यु की तारीख तक, अर्थात 11 वर्ष तक वो भारत के शिक्षा मंत्री रहे। साथियों, मौलाना अफगान उलेमाओं के खानदान से ताल्लुक रखते थे, जो बाबर के समय हेरात से भारत आए थे। उनकी मां अरबी मूल की थी और उनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन एक फारसी, जिसको ईरानी निर्जातीय रूप से भी आप कह सकते हैं, वो थे। साथियों, मौलाना की आरंभिक शिक्षा इस्लामी तौर तरीके से हुई थी, अर्थात घर पर और मस्जिद में उन्हें उनके पिता तथा बाद में दूसरे मौलानाओं ने उन्हें पढ़ाया था। मतलब उनकी शिक्षा मदरसे में धार्मिक शिक्षा हुई थी। साथियों, ये भी इतिहास से मालूम होता है कि वे खिलाफत आंदोलन जो भारत में हुआ था उसके भी प्रमुख थे। अगर आप खिलाफत आंदोलन नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि खिलाफत तुर्की एक देश है, टर्की, उसके उस्मानी साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हारने पर उन पर लगाए हर्जाने का विरोध करता था और वो तुर्की का मसला खिलाफत आंदोलन बनकर भारत में भी उभार में आया, जिसके नेता थे मौलाना। उस समय ऑटोमन यानी उस्मानी तुर्क मक्का पर काबिज थे और इस्लाम के खलीफा वही थे। इसके कारण विश्व भर के मुस्लिमों में रोष था, उम्मत में रोष था
और भारत में जो उम्मत थी ये खिलाफत आंदोलन के रूप में उभरा, जिसमें उस्मानों को हराने वाले मित्र राष्ट्रों, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और इटली थे, के साम्राज्य का भारत में पुरजोर विरोध किया गया। और इस प्रकार जो तुर्की की समस्या थी उसका भारत में पुरजोर विरोध करके उसका विरोध जताया गया। और इसके नेता थे मौलाना। साथियों, कहा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने 11 वर्ष तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। 22 फरवरी 1958 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। साथियों, इसी वजह से कांग्रेस की सरकार ने उन्हें वर्ष 1992 मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। साथियों, मौलाना के भारतीय शिक्षा व्यवस्था के योगदान को भारत हमेशा याद करता रहा है और याद करता रहेगा। साथियों, यह है हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री का इतिहास। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।